हे कृष्णा, दिल है तुम्हारा। आज आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस कलेक्टिव रीडिंग से। 5 कार्ड होंगे टैरो में से और 5 होंगे ओरेकल में से। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ओरेकल में से देखते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। पहला जो कार्ड है वो आया है 5 ऑफ वैंड्स का। यानी कि एयर साइन, सॉरी फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे यहाँ पे बैंड रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को भी और पैशन को भी, और उसका क्लैरिफिकेशन आया है बिट्रे। मे भी हो सकता है इस पर्सन को जिंदगी में राइट नाउ किसी ने धोखा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप के बारे में कुछ है, लेकिन शायद उनके वर्क रिलेटेड कोई बात हो सकती है, उनके काम को लेके कुछ हो सकता है जिसमें भी उन्हें शायद धोखा मिला है, और इसी वजह से शायद इनका किसी के साथ झगड़ा भी हुआ हो सकता है, थोड़ी सी बहस हुई हो सकती है, घर में भी शायद कुछ हुआ हो सकता है। तो ऐसे भी कुछ बात है उनके माइंड में, तो वो भी शायद वो सोच रहे हैं कि उस बात को भी शायद आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा धोखा मिला है या ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे भी शायद अभी राइट नाउ उनके मन में कुछ थॉट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन। इसका ये कार्ड मीनिंग भी लगता है कि दूसरा अगर मीनिंग हम ले, एक पहला तो शायद इन्हें धोखा मिला है पहला तो शायद इन्हें धोखा मिला है राइट नाउ, और सेकंड हो सकता है मीनिंग कि ये किसी के साथ शायद झगड़ रहे हैं आपके लिए। हो सकता है उनके फ्रेंड्स उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनके लिए ठीक नहीं है या नहीं है, आप उन्हें ज़िंदगी में धोखा दे सकते हैं, ऐसा वगैरह। लेकिन इस पर्सन को पूरा यकीन है कि चाहे जो भी हो जाए आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते, और इसलिए वो आपकी तरफ से भी उन लोगों से झगड़ रहे हैं जो आपके अगेंस्ट शायद कुछ कह रहे हैं। हो सकता है उनके फैमिली वाले भी है या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में भी कोई है जो मे बी आपके अगेंस्ट कुछ कह रहा है, और इस पर्सन को पूरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं करने वाले। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। ये कप जो है वो प्यार के भरे हुए चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो प्यार मिसिंग है इनकी ज़िंदगी में, और आगे का भी रास्ता है वो बहुत ही उन्हें लगता है कि नुकीला सा है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लियरली कुछ आगे बढ़ सके, तो वो भी धुंधला धुंधला है। और इसका क्लैरिफिकेशन आया है जॉब स्ट्रेस। तो मे बी राइट नाउ ये पर्सन अपने वर्क रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स शायद फेस कर रहे हैं,
कुछ जॉब स्ट्रेस है जिसकी वजह से भी उन्हें ये अकेलापन और भी ज़्यादा महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे आप देख सकते हैं इस पर्सन ने अपने ही हाथ दिल के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं और क्रॉस बनाया हुआ है, जैसे टू ऑफ सॉर्ड्स में बाकी कार्ड में देखने मिलता है। तो बात तो कहनी है उन्हें, लेकिन ऐसे सोच रहे हैं कि कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। और इसका क्लैरिफिकेशन आया है कि ऑप्शंस, उनके सामने अपनी बात आपके सामने रखने के लिए क्या ऑप्शंस है उसके बारे में शायद सोच रहे हैं। मतलब अगर जॉब स्ट्रेस को लेके भी वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आपसे करना चाहिए, या फिर उनके लिए जो आपके फीलिंग्स है उसको लेके जो उन्हें खालीपन महसूस होता है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। मतलब बात किससे शुरू करें? मुझे जॉब स्ट्रेस हो रहा है तो आई वांट टू से समथिंग, आई वांट टू डिस्कस समथिंग, ऐसा जॉब को लेके मतलब उसका सहारा लेके बात स्टार्ट करनी है, या सीधे अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में बात स्टार्ट करनी है कि आई मिस यू और आई एम फीलिंग लोनली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा जिससे उनकी डायरेक्टली बात आप तक पहुंच जाएगी, उसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। और इसका क्लैरिफिकेशन आया है टूर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जहाज है, पानी में आगे की तरफ है, ये पर्सन वहाँ से देख रहा है। तो हो सकता है एक टूर के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर रिसेंटली उन्होंने शायद कोई वो किसी टूर पे भी गए थे जहाँ पे भी शायद उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। या मे बी अगर टूर पे जाने की बात सोच रहे हैं तो उन्हें लगता है कि इस टूर से लौट के आने के बाद शायद वो आपको अपने दिल की बात बता दे, क्योंकि ये 3 ऑफ वैंड्स का तो कार्ड है ही, मतलब पैशन तो है ही। पैशन के साथ ही वो सफ़र तय करना चाहते हैं। मे बी कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि किसी काम की वजह से भी हो सकता है उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। किसी से मिलने जाना हो सकता है, अपनी फैमिली से भी, या फिर किसी काम से रिलेटेड। तो वहाँ पे भी जाना है तो एक्शन तो लेके ही जाएंगे। मतलब विदाउट एक्शन कैसे होगा? वहाँ तक पहुँचना है, मतलब एक्शन मोड ही है। लेकिन वो टूर वो सक्सेसफुल करना चाहते हैं। मे बी वहाँ पे जाके अगर अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको लेके कोई बात उनसे डिस्कस करने के बारे में सोचा जा रहा है, या फिर अगर करियर रिलेटेड कोई टूर है, कुछ अगर इंटरव्यू वगैरह है, या फिर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो सक्सेस मिलने के बाद आपसे कुछ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड है। जैसे यहाँ पे कंप्लीट फैमिली पिक्चर है, एक बुजुर्ग है, बच्चे हैं 2 छोटे, डॉग्स वगैरह भी है, और ये कपल है। तो वो आपको इतना क्लोज होल्ड करना चाहते हैं, जहाँ पे आपके बारे में सोच रहे हैं वहाँ पे अपने फैमिली में जुड़े सभी लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि घर के बड़ों से लेके बच्चों तक सबके बारे में सोच रहे हैं। उनके फैमिली में जो जो लोग आते हैं, पेट्स भी हो तो उनके थॉट्स भी इनके माइंड में हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको वो इतना क्लोज समझते हैं, जैसे ये यहाँ पे कपल है। तो आपके पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो भी पर्सन, वो इस तरह से आपको होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, और इतना क्लोजनेस शायद राइट नाउ वो फील कर रहे हैं। इसका क्लैरिफिकेशन आया है सॉरी। तो मे बी ये पर्सन आपको सॉरी कहना चाहते हैं। हो सकता है उनकी कोई बात आपको बुरी लगी है, इसलिए शायद उन्हें लगता है कि अगर वो सॉरी कहेंगे तो फिर आप दोनों इस तरह से क्लोज आएंगे। या फिर उन्हें लगता है कि अगर गलती आपकी है तो अगर आप एक बार सॉरी कह देंगे तो आप दोनों इस तरह से क्लोज आएंगे। ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि किसी के तो मन में सॉरी का ख्याल शायद है कि अगर सामने वाला पर्सन मुझे सॉरी बोल देगा तो मैं सब माफ़ करके उसे अपने गले लगा लूँगा या गले लगा लूँगी। तो ऐसा कुछ शायद आज की एनर्जी में है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।